ख्वाहिश है कि मेरा महबूब मेरे कदमों में चल के आ जाए, तो आप मेरे लिए दुआ करेंगी? अली, मैं अपनी अपनी बात बताऊं, मैं तो अपना महबूब अपने कदमों में ला सका। अगर कोई आपको दुआ के लिए कहे तो अगर उसकी पूरी हो जाए तो एज अ बोनस वो आपको अगर कोई टिप वगैरह देता है तो आप उसके लिए दोबारा बददुआ भी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन अहमद। नाज़रीन, ये इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। मतलब ये दाता दरबार पे जाके लोगों के लिए ऑनलाइन दुआएं करते हैं और उनसे दुआएं समेटते हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। आपका शुक्रिया आपका। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है फाइवर पे, तो क्या आप लोगों के लिए ऑनलाइन दवाई करते हैं और उसके इवज़ जो है ना उनसे पैसे लेते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन दुआएं करता हूँ, ठीक है। और जो है पैसे जो होते हैं सर्विस के होते हैं, जो मेरा आना जाना होता है टैक्सी का, और वहाँ पे जो ब्लॉग बनता है एक्चुअली प्रॉपर, तो 30 मिनट की दुआ का दौरानी है जिसमें सूरह यासीन सिपारा पढ़ा जाता है और दीगर काम होते हैं। दुआ अगर कोई वैसे कहता है दुआ की सबिलियत है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर ऑर्डर प्लेस करके अगर ये डेडिकेटेड विजिट चाहता है तो उसकी है दुआ के पैसे। अच्छा सर, किस तरह आपके ज़हन में ये ख्याल आया कि फाइबर को इस्तेमाल करते हुए ये मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी? ख्याल इस तरह से आया कि क्योंकि मैं दाता साहब मेरा आना जाना डगरज है, और इस हवाले से कैटेगरी फाइबर ने नई अनाउंस की थी कि आप लाइव कोचिंग कर सकते हैं, स्पेल काउंट के तौर पे बात करके लोगों को मशवरा देके कुछ, या यानी आईटी का प्रॉपर हुनर ना भी होता आपके पास, कोई आपको टाइपिंग नहीं आती, तो आप बात करके भी लोगों को बता के पैसे कमा सकते हैं। तो इस कैटेगरी को मैंने इस्तेमाल किया कि अगर क्यों ना मैं बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक ऐसा ऐड लगाएं कि बाहर के लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली वहाँ से बैठ के अपना ऑर्डर प्लेस करें, और अगर वो इधर आ नहीं पाते उनके हिस्से की वहाँ जाके दुआ हो जाए, या उनको खाना तकसीम करवाना चाहें, या चरागा करवाना चाहें, या फूल चढ़वाना चाहें, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने टेस्ट के तौर पे इसको लगाया, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक मंथ के बाद मुझे इस पर ऑर्डर आ गया। पहला ऑर्डर कब आया और कहाँ से आया? पहला ऑर्डर जो है गेम मैंने लगाई थी, ऐड जो था मई में लगाया था लास्ट ईयर, और लगाने के एक मंथ के बाद मुझे यूके से ऑर्डर आया था। तो वो एक फीमेल थी, उनके कोई फैमिली इशूज थे जिसकी वजह से वो चाह रही थी कि हमारे लिए दुआ हो जाए वहाँ पे और हाजिरी हो जाए, तो बस वही दुआ की थी उनके लिए, तो वो जो खुशी। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स ओवरसीज पाकिस्तान की जानिब से आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि उनके क्या तासुरात होते हैं जब आप उनके लिए दुआएं करते हैं, ऑनलाइन दुआएं करते हैं, तो उनके क्या तासुरात होते हैं? तासुरात हमें आते हैं फीडबैक की सूरत में जब हम ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव आते हैं। उनकी जो है क्या कहते हैं, क्योंकि इससे भी बढ़कर होता है कि उनको समझ नहीं आ रही थी, हम उनको अल्फाज नहीं होती कि मैं इतनी अच्छी सर्विस उनको पसंद आ रही होती है कि वो बयान नहीं कर सकता, कि उनके जो जज्बात होते हैं ना वो भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते प्रॉपर। तो बहुत अच्छा लगता है दिल को कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो मैं किसी के लिए काम आता हूँ, जरिए बनता हूँ बीच में, तो मैं समझता हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो पैकेज है वो किस तरह है, मतलब कितने डॉलर में आप दुआ करते हैं, कितने डॉलर में आप लंगर तकसीम करते हैं, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि प्लेटफॉर्म है डिजिटल और वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, तो इस हवाले से हमें पैकेज बनाने पड़ते हैं। तो मैंने जो अपने बनाए हैं वो 3 है, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। सिल्वर $25 का रखा हुआ है, जिसके अंदर जो है बेसिक आना जाना होता है, गाड़ी का रेंट होता है, और वहाँ पे दुआ और वीडियो बनती है, इंटरनेट का यूज़ होता है, समटाइम लाइव कॉल भी हो रही होती है। फिर वो वीडियो ला के मैं एडोब प्रीमियर पे उसकी एडिटिंग होती है बाकायदा, पूरा वो 30 मिनट्स तक पैकेज डिलीवर करना होता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा है गोल्ड पैकेज, मेरा $45 का है। उसमें ये सब चीज़ें होंगी साथ में, चरागा, फूड, और अगर इस तरह से कोई चीज़ चादर वगैरह ऐड करना चाहता है तो वो भी हो जाती है। और थर्ड है डायमंड पैकेज, वो है $100 का, और उसमें वो बाकी पिछली सब चीज़ें होंगी, साथ में खाना भी तकसीम होगा, जिसमें 10 किलो की देग होती है, और चिकन बिरयानी होती है, या अगर कोई नान हलीम वगैरह करवाना चाहता है तो वो वहाँ पे मैं अपनी तकसीम करता हूँ। ठीक है। और माहाना आपकी कितनी आमदनी है फाइबर से? फाइबर से जो है मेरी माहाना आमदनी जो है इतनी है कि मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जो है कर लेता हूँ, मैं गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन जो दुआ वाली सर्विस है, मैं इससे जो है अपनी पर्सनली तौर पे जो है ना इतना अर्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो रिलीजियस तबका है, जो घर में कारी और कारी हजरात हैं, उलमा कराम हैं, जो घर से बैठ के अगर ये करना चाहें दुआ किसी के लिए, या अगर कोई कुरान पढ़ाना चाहे तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ,
इस तरह से, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो इसको सीख के आराम से घर बैठ के अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि मेरी अर्निंग सोर्सेज और भी हैं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग की, और फोटोग्राफी कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और रिसेंटली मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है। तो अर्निंग मेरी वहाँ से मोस्टली ज़्यादा है। यहाँ पे अगर कोई खुशी से हदीये के तौर पर बोनस टिप दे देता है तो वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि एक इबारत हमने बचपन से तो पढ़ी हुई है कि महबूब आपके कदमों में, तो अगर मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरा महबूब मेरे कदमों में चल के आ जाए, तो आप मेरे लिए दुआ करेंगी? अरे मैं अपनी अपनी बात बताऊं, मैं तो अपना महबूब नहीं कदमों में ला सकता, तो किसी का क्या लेकर अपना, ठीक है, ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह को राजी करें, मैं तो ये कहूँगा ना जाया करें ऐसे झूठे पीरों फकीरों के पास, और इस तरह की ये नाजायज़ हजात जो है ना कम से कम ना रखा करें। जायज़ हजात मांगे, जो अल्लाह से ज़रूरी चीज़ है वो अल्लाह से डायरेक्ट मांगे आप, ठीक है। ये सर्विस उन लोगों के लिए, अक्सर लोग कहते हैं जब अल्लाह से मांगना खुद मांग लेंगे, ठीक है आप मांगे, मैंने मना नहीं किया, लेकिन जो शख्स अकीदत रखता है और 7 समंदर पार बैठा हुआ है, अमेरिका से, लंदन से, कहीं से भी वो आ नहीं पा रहा कोविड की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, अपने ब्याह पे दुआ करवा सकता है। तो मैं स्पेशली जाता हूँ उसके लिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो है तो स्पेशली वो भेजने घर पे खा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा, जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो लोगों की जिनके लिए आपने दुआएं की होती हैं, तो उनका क्या फीडबैक आता है, वो उस वाले से बताइए। फीडबैक अच्छा ही आता है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि 5 स्टार रेटिंग के साथ, और समटाइम तो कुछ लोग एक्स्ट्रा बोनस टिप दे देते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्योंकि मैं 25 से ज़्यादा ऑर्डर कर चुका हूँ, इसमें जो है फीडबैक तो यकीन करें कि वो उनके पास भी अल्फाज नहीं होते कि उनको इतनी अच्छी सर्विस मिल रही होती है और घर बैठे बैठाए मिल रही होती है। तो इन लोगों के तसव्वुर में भी नहीं था कि आज तक तो हम पिज़्ज़ा मंगा लेते थे ऑनलाइन, ऑनलाइन टैक्सी आ रही थी, ऑनलाइन दवाइयाँ आ रही थी, हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है, लेकिन क्या दुआ एक मजहबी तबके के लिए जो है दुआ भी हो सकती थी क्या ऑनलाइन? तो ये एक नई चीज़ है लोगों के लिए, तो मैं समझता हूँ अब इसका जो है रुझान मज़ीद बढ़ रहा है, और जो है और भी लोग इसमें आए हैं। पाकिस्तान से कई सेलर्स हैं जो कि मेरे एज अ कॉम्पिटिटर मेरे साथ हैं, इसमें फीमेल भी हैं, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। तो होना चाहिए कंपटीशन, और अगर किसी को इस हवाले से कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। सर, आपने फाइवर पे एक नया ट्रेंड सेट किया है और लोगों को एक बिजनेस आइडिया के तौर पर भी मुतारिफ कराया है, तो क्या समझते हैं कि इसमें बेरोजगारी का खात्मा होगा इस चीज से? हाँ जी बिल्कुल, बेरोजगारी का क्यों नहीं हो सकता खात्मा। एज ए इंडिविजुअल कोई भी जो है अपने घर से बैठ के जो है आराम से कर सकता है, जस्ट उसके पास इंटरनेट हो, मोबाइल हो, तो वो कर सकता है ये काम। और अगर इस हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए, मैं हाजिर हूँ, मैं मुझसे पूछें, कोई मसला नहीं, मैं बताऊँगा। बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म होगी, कोई भी कर सकता है। अगर आप ज़रूरी नहीं दुआई कर सकते हैं आप, इसमें अगर कोई फीमेल है घर से सिलाई जानती हैं, कोई कुकिंग अच्छी जानती है, मेकअप टिप्स भी अच्छी दे सकती हैं, बातें फीमेल तो अक्सर बातें बहुत करती हैं ना, तो यहाँ पे भी बातें करके आप कमा सकती हैं पैसे। लोगों को जस्ट मशवरे चाहिए होते हैं, आप यहाँ से बैठ के किसी को छोटा सा मशवरा दे सकती हैं कि जी आप ट्रैवल करेंगी, आप ये सूट पहन लें, तो इस पे भी लोग $5-10 दे देते हैं इतनी बात करने पे भी। तो इस चीज़ को सीखें और अपना जो है इंडिपेंडेंट हो, किसी के अंडर जो है काम करके ना करें। बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं हुकूमत अगर तवज्जो दे इनके ऊपर, इनकी फ्रीलांसिंग की अगर स्किल्स की करे तरबियत, तो इंशाल्लाह अजीज जो पाकिस्तान का कर्जा है ना वो हम मिलकर उतार सकते हैं सिर्फ फ्रीलांसिंग। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई आपको दुआ के लिए कहे, तो अगर उसकी पूरी हो जाए तो एज अ बोनस वो आपको अगर कोई टिप वगैरह देता है तो आप उसके लिए दोबारा बददुआ भी कर देते हैं? नहीं नहीं, दुआ देखिए अभी तक तो ऐसा नहीं आया, लेकिन लोग मुतमईन ज़रूर होते हैं। मेरे काम का जो तरीका है ना, जो मैं जानता हूँ और क्लाइंट जानता है और अल्लाह जानता है, ठीक है। ये और किसी तीसरे शख्स को नहीं पता होता कि मैं वहाँ जाके जो है मेरा जो तरीका होता है, जो खलूस से नीयत होती है मेरी, वो क्लाइंट जानता है, वो मुतमईन होता है, वो दे देता है। बाकी दुआ कबूल होती है नहीं होती, क्लाइंट ये हमें नहीं बताते, क्योंकि दुआ तो अल्लाह ने कबूल करनी है, और वो मामलात में जब बेहतरी आ रही होती है तो ये अभी बताने वाली बात नहीं है ना कि अगर मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं तो मैं फेसबुक पे या डालने तो नहीं शुरू कर दूंगा कि जी मेरे हालात बहुत बेहतर हो गए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, स्लो एंड स्टडी होता है, ये कोई जानते हैं टाइम। नाज़रीन, ये थे वलीद आरफीन, जिन्होंने फाइवर पे नई सर्विस मुतारिफ कराई है उन्होंने दुआओं के वाले से, और एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है इन्होंने सोशल मीडिया मार्केट प्लेस पे, और एक अच्छा इन्होंने स्टार्टअप भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको एक नया स्टार्टअप, एक बिजनेस आइडिया दे दिया है
कि अगर कोई अगर आप में काबिलियत है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप फाइवर पे अपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करके कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका।